नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना, सहायक प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, निर्मला कॉलेज, रांची। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तिका दीतिका के प्रथम अध्याय के विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारा वैदिक साहित्य अत्यंत विस्तृत है। वैदिक साहित्य का जो समृद्ध और विशाल संसार है, वह हमें नित्य निरंतर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियाँ, धर्मसूत्र इत्यादि हमें जीवन जीने की वह कला सिखाते हैं जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। प्रस्तुत पाठ उत्तिष्ठत जागृत में उपनिषद, धर्मसूत्र तथा मनुस्मृति से श्लोक संकलित हैं। प्रिय छात्रा, वयं जानीमः यत् अस्माकं भारतं विश्वं कुटुम्बवत् मन्यते, वयम् अतिथीन् देववत् सम्मानयामः। सत्यम अहिंसा च भारतस्य विशिष्ट गुणद्वयम्। सत्यमेव अस्माकम् आदर्शः। वयं भारतीयाः सर्वान् प्राणिनः आत्मवत् पश्यामः। अहिंसा परमो धर्मः। अद्य आवश्यकता अस्ति यद् वयम् अज्ञाननिद्रां परित्यज्य एतानि जीवनमूल्यानि जीवने धारयेम, निरन्तरं मानवकल्याणाय उद्यताः भवेम। एषैव धर्मसूत्राणां, स्मृतीनाम्, उपनिषदां च संदेशः यः अस्मिन् पाठे संकलितः। अर्थात हमारा भारत संसार को परिवार की भांति मानता है। हम अतिथियों का देवताओं की तरह सम्मान करते हैं। सत्य और अहिंसा भारत के दो विशिष्ट गुण हैं। सत्य ही हमारा आदर्श है। हम भारतीय सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आज आवश्यकता है कि हम अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़कर इन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें एवं निरंतर मानव कल्याण के लिए तैयार रहें। यही धर्मसूत्रों, स्मृतियों और उपनिषदों का संदेश है जो इस पाठ में संकलित है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से मनुस्मृतिकार हमें बताना चाहते हैं कि सज्जनों के घर में किन किन वस्तुओं की कभी कमी नहीं होती है। तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सुनिर्ता एतान्यपि सताम गेह नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अर्थात तिनकों से निर्मित आसन, बैठने के लिए स्थान, पीने के लिए पानी तथा सुनने के लिए सच्ची और मीठी वाणी, सज्जनों के घर में से ये सभी वस्तुएं कभी भी नहीं हटाई जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि सज्जनों के घरों में अतिथियों के लिए सरदा आसन, निवास के लिए स्थान, पानी और मधुर वाणी से सत्कार, इन भावों का कभी अभाव नहीं होता है। अर्थात वे हमेशा और हमेशा अतिथि सत्कार के लिए तैयार रहते हैं। प्रस्तुत पाठ के द्वितीय श्लोक के माध्यम से धर्मसूत्रकार हमें बता रहे हैं कि कैसे किसकी शुद्धि होती है। अद्भि शुद्ध्यन्ति गात्राणि बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुद्ध्यति। अर्थात शरीर के अंग जल से शुद्ध हो जाते हैं, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध हो जाती है और प्राणियों की आत्मा अहिंसा से शुद्ध हो जाती है तथा मन सत्य से शुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर जल से स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है। हम स्नान करके जल के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं। हमारी बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है। मनुष्य की आत्मा अहिंसा से शुद्ध होती है। सत्य के आचरण से हमारा मन पवित्र हो जाता है। धर्मसूत्रकार पवित्र होने के विभिन्न नियमों को बता रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक के द्वारा वह हमें बताते हैं कि स्नान के माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। बुद्धि हमारे ज्ञान को शुद्ध कर देती है। जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है। मनुष्य की आत्मा अहिंसा से शुद्ध होती है। हिंसा के द्वारा हमारा मन कभी पवित्र शुद्ध नहीं हो सकता। सत्य के आचरण से हमारा मन पवित्र हो जाता है। हो गया। प्रस्तुत पाठ का तीसरा श्लोक हमें सत्य की महिमा बताता है। सत्य की महिमा पर प्रकाश डालने वाला यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संग्रहित है। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमण्य निस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थात
सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। देवताओं तथा महापुरुषों का मार्ग सत्य से ही फैलाया गया है अथवा परिपूर्ण है। पूर्ण हुई इच्छाओं वाले ऋषि जिस मार्ग से जहाँ जाते हैं वही सत्य का परम धाम है, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। झूठ अथवा असत्य कभी अंत में जीत को प्राप्त नहीं करता। महापुरुषों का मार्ग सत्य से ही परिपूर्ण है। सफल हुए मनोरथों वाले ऋषि जिस मार्ग से जाते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वह मार्ग सत्य का ही मार्ग है। सत्य का परम धाम वही है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। प्रस्तुत श्लोक उपनिषद से संकलित है। ईशावास्योपनिषद का यह श्लोक अत्यंत प्रभावी है। इसमें व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि सभी को अपने समान देखना चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने में ही देखता है और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, इसके बाद वह किसी से घृणा नहीं करता। कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य सभी प्राणवान जनों को अपने हृदय में देखता है, सभी को अपने समान देखता है, सभी लोग मेरे जैसे ही हैं, सभी में वही आत्मा विराजमान है जो मुझ में है, इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है तब वह किसी के साथ भी घृणा नहीं कर सकता। सभी की रक्षा में और परोपकार में वह उद्यत रहता है। प्रस्तुत पाठ का 5वां और अंतिम श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हमें भी महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधयत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पवस्तत कवयो वदन्ति। कहने का अर्थ है कि हे लोगों, तुम सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़कर खड़े हो जाओ। महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ज्ञान का मार्ग सरल नहीं है। जैसे छुरी की धार तीखी होती है, पैनी होती है और पैरों से उन पर चला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार महापुरुष ज्ञान के मार्ग को बहुत ही कठिन बताते हैं। इसलिए एकाग्र मन के द्वारा ध्यान से सन्मार्ग का आश्रय लेकर उस पर चलो। प्रस्तुत संपूर्ण पाठ हमें सत्य और अहिंसा के कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। नमस्कार।